मशहूर हरियाणवी रैपर और सिंगर फाजिल पुरिया पर हुए जानलेवा हमले के बाद एक नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर सुनील संधारिया नामक एक शख्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था जो फाजिल पुरिया की लोकेशन की रैकी कर रहा था। फाजिल पुरिया फिलहाल ठीक है और पुलिस की निगरानी में गुरुग्राम से बाहर किसी दूसरे शहर चले गए हैं। इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सुनील संधारिया ने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि फाजिल पुरिया को मारना होता तो उसके ऑफिस के बाहर ही मार दिया जाता। उसने कहा कि उन्हें अपने पैसे चाहिए जो दीपक नादल ने अपने और अपने हर जानने वालों से लेकर फाजिल पुरिया पर लगवाए थे ताकि वो सेलिब्रिटी बन सके। धमकी भरे पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुल 5 करोड़ रुपए लिए गए थे। सुनील संधारिया ने आरोप लगाया है कि जब फाजिल पुरिया का काम नहीं चल रहा था तो उसने अपनी जमीन बेचकर पैसे देने की बात कही थी। धमकी में यह भी कहा गया है कि दीपक नादल ने अपनी जिंदगी के 10 साल इस काम में खराब किए और अपने 5 करोड़ रुपए भी गंवा दिए। सुनील संधारिया ने पोस्ट में फाजिल पुरिया पर पिछले 2 साल से अपनी राजनीतिक रसूख दिखाने और किसी की बात न समझने का आरोप लगाया है। चेतावनी में यह भी कहा गया है कि ये लास्ट वार्निंग है। धमकी भरे लहजे में फाजिल पुरिया को अपने पैसे वापस देकर बात खत्म करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है उसकी पहचान 25 वर्षीय विशाल के रूप में हुई है जो सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वो गुरुग्राम में फाजिल पुरिया पर फायरिंग से पहले 4 बार आया था। उसके गांव में घर, सोसाइटी के घर और वो कहां आता जाता है पूरी रेकी की गई थी। 14 जुलाई को फायरिंग वाले दिन भी वो गुरुग्राम में मौजूद था। इसके अलावा आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि किराए पर कार दिलाने के लिए भी सोनीपत में इसी ने मदद की थी। इन्फॉर्मेशन गुरुग्राम पुलिस को आई थी कि एसपीआर रोड पे एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिस पर कि गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें स्पॉट पर पहुंची थी। तो काफ़ी स्पॉट पर मेहनत करने के बाद एक बुलेट मार्क स्पॉट पर पुलिस को मिला था, जिसके ऊपर की लेटर ऑन विक्टिम के द्वारा दी गई कंप्लेंट के ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें घटना के कुछ ही घंटों के बाद में जो वारदात में गाड़ी प्रयोग हुई थी, आरोपी के द्वारा जो प्रयोग हुई थी, उसको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया था। लेटर में इसमें फर्दर डेवलपमेंट ये है कि कल इसमें गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक एक्यूज को इसमें अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किया गया एक्यूज है उसकी पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो कि 25 वर्षीय युवक है और सोनीपत के एक गाँव जाजल का ही रहने वाला पाया गया है। इंटरोगेशन में इसके द्वारा बताया गया है कि इसके द्वारा घटना से कुछ दिनों पहले और घटना के दिन भी विक्टिम की रेकी की गई थी और इस रेकी के बाद इसके द्वारा विक्टिम की लोकेशन अपने कुछ अन्य साथियों के साथ शेयर की गई थी, जिसके बाद इस फायरिंग की इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसको फर्दर कोर्ट में पेश करके इसकी जुडिशियल पुलिस कस्टडी हासिल की जाएगी और फर्दर इस इंटरोगेशन घटना के बारे में की जाएगी। फायरिंग की घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने फाजिल पुरिया को सुरक्षा मुहैया कराई है। मंगलवार देर रात गुरुग्राम पुलिस के 2 जवानों को फाजिल पुरिया की सुरक्षा के लिए उनके घर भेजा गया। ये भी बताया गया है कि वो कहीं और चले गए हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं से जाँच कर रही है, जिसमें ये धमकी भरे पोस्ट और दीपक नादल से जुड़ा वित्तीय विवाद भी शामिल है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सिंगर फाजिल पुरिया वृंदावन पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और बांके बिहारी मंदिर में माथा टेका था। कौन है सिंगर राहुल उर्फ फाजिल पुरिया? आपको बता दें कि लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल जैसे गानों से हिट हुए राहुल फाजिल पुरिया का म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, लेकिन इस मुकाम तक पहुँचने के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। करीब 35 साल के इस युवा सिंगर ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो सिर से पिता रामवीर का साया उड़ गया। परिवार पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन राहुल ने न केवल अपने परिवार को संभाला बल्कि पिता के बिजनेस और अपनी सिंगिंग की हॉबी को भी आगे बढ़ाया। अभी आगे कदम बढ़ने शुरू ही हुए थे कि 2016 में मां का निधन हो गया। अकेले पड़े तो गुरुग्राम की रहने वाली हिमानी के साथ लव कम अरेंज मैरिज की, लेकिन ये शादी 3 साल भी नहीं चली। दोनों में डाइवोर्स हो गया। इसके बावजूद राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और आज न केवल गुरुग्राम बल्कि पूरे देश में शोहरत कमा रहे हैं। इन सब चीजों के बीच फाजिल पुरिया का विवादों में भी नाम आया। यूट्यूबर एल्विश यादव के साथ सांपों के जहर के मामले में केस हुआ तो ईडी के निशाने पर आए। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर चर्चा में आए तो मर्डर के मामले में भी नाम सामने आया, मगर कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।